Hello everyone, welcome back to my channel Easy Learning with Himal. So this is lecture 3 of your physics series. So every Monday I will release a new physics lecture और ये लेक्चर नंबर 3 है और हर ट्यूसडे मैं एक नया इंग्लिश की वीडियो भी अपलोड कर रहा हूँ। तो अगर आपको फिजिक्स के पुराने लेक्चर्स देखने हैं, लेक्चर 1 और लेक्चर 2, उसकी प्लेलिस्ट बन चुकी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और इंग्लिश के भी बच्चों मैंने 2 चैप्टर्स करवा दिए हैं, एक आपका चैप्टर फन दे हैड और एक पोएम रोड नॉट टेकन। उन दोनों के लिंक्स भी हैं, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैंने प्लेलिस्ट बना दी है जहाँ पे आपको एक एंटायर सिलेबस जो है वो एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, फिजिक्स का और इंग्लिश का। तो अब हम शुरू करते हैं बच्चों लेक्चर नंबर 3 और आज हम मोशन चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने स्पीड और वेलोसिटी तक पढ़ा था, आज पढ़ते हैं एक्सेलरेशन एंड इट्स टाइप्स। और अगर आप मेरी फ्री लाइव क्लासेस अटेंड करना चाहते हो तो मेरी अकेडमी पे डेली फ्री क्लासेस होती हैं। ठीक है, तो उसके भी जो लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कुछ अपकमिंग क्लासेस के, तो आप मेरी क्लासेस अटेंड कर सकते हो। सिर्फ आपको एक अनलॉक कोड वहां पे पुट करना पड़ता है। तो ये मेरा अनलॉक कोड है HS19। ये कोड पुट करोगे तो आप फ्री क्लासेस अटेंड कर सकते हो और मुझसे इंटरैक्ट भी कर सकते हो बच्चों। और अगर आपको चैप्टर के नोट्स वगैरह चाहिए होंगे तो सोशल मीडिया का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एज वेल एज माई ईमेल ID। तो शुरू करते हैं एक्सेलरेशन एंड इट्स टाइप्स। तो इस सीरीज में मैं क्या करवा रहा हूँ बच्चों, आपका कॉन्सेप्ट भी करवाता हूँ। जो भी टॉपिक लूंगा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करूंगा, न्यूमेरिकल्स भी करेंगे और NCERT के क्वेश्चंस भी करेंगे एंड कीप प्रैक्टिसिंग। ओके, सो चलो शुरू करते हैं एक्सेलरेशन से। ठीक है, हमने एक्सेलरेशन से पहले वाले टॉपिक सब कवर कर लिए थे, अब एक्सेलरेशन से शुरू करते हैं। तो एक्सेलरेशन तक पहुंचने से पहले एक बार मैं डिस्कस करने वाला हूं कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है। अगर हम यूनिफॉर्म मोशन की बात करें तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस बॉडी कवर करती है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। ठीक है, कि सपोज हम बोलते हैं, या अगर यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि अब हमें वेलोसिटी पे आना है। ठीक है, अगर स्ट्रेट लाइन मोशन हो तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर ही होता है। तो फॉर एग्जांपल पहले ऑब्जेक्ट की 6 मीटर डिस्प्लेसमेंट होती है 3 सेकंड्स में, उसके बाद दोबारा से 6 मीटर डिस्प्लेसमेंट होती है 3 सेकंड्स में, फिर दोबारा से 6 मीटर डिस्प्लेसमेंट होती है 3 सेकंड्स में। तो अगर हम देखें यहाँ पे इक्वल डिस्प्लेसमेंट हो रही, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में यूनिफॉर्म मोशन है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है, अगर हम हर एक पॉइंट पे अगर हम वेलोसिटी निकालेंगे तो सेम आएगी। अगर हम यहाँ पे वेलोसिटी निकालें तो वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम 6/3, तो कितनी आ जाएगी, 2 मीटर पर सेकेंड। यहां पे भी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड आ जाएगी, यहां पे भी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। इसका मतलब यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी चेंज नहीं होती, यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड चेंज नहीं होती, वो सेम रहती है। अब एक्सेलरेशन कब प्रोड्यूस होती है, एक्सेलरेशन तब प्रोड्यूस होती है जब वेलोसिटी चेंज होती है। और वेलोसिटी किस मोशन में चेंज होती है, वो चेंज होती है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी चेंज होती है, इसका मतलब जो एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट आता है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आता है। ठीक है, सो एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट बच्चों आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज ए बॉय है, ये सबसे पहले कितनी डिस्प्लेसमेंट होती है इस बॉय की, सपोज 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट होती है 2 सेकेंड्स में। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये भागने लगता है, सपोज नेक्स्ट 2 सेकेंड्स में अब ये 16 मीटर डिस्प्लेसमेंट करता है। और सपोज आगे ये फिर स्लो चलने लगता है, पहले से भी ज्यादा स्लो चलने लगता है, और फिर अगले 2 सेकेंड्स में ये मुश्किल से सिर्फ 6 मीटर ही चलता है। तो अगर हम वेलोसिटी निकालें तीनों केसेस में, अब यहां पे वेलोसिटी तीनों केसेस में डिफरेंट आएगी। यहां पे वेलोसिटी निकालें तो 10/2 मतलब 5 मीटर पर सेकेंड, यहां पे वेलोसिटी निकालें तो 16/2 मतलब 8 मीटर पर सेकेंड, और अगर यहां पे वेलोसिटी निकालें तो 6/2 दैट मीन्स 3 मीटर पर सेकेंड। तो हर जगह वेलोसिटी डिफरेंट आ रही, मतलब यहां पे वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो याद रखना, जहां पे भी वेलोसिटी चेंज होती है, जहां पे भी वेलोसिटी चेंज होती है वहीं पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। तो एक्सेलरेशन तक आने से पहले मेरा मेन मोटिव ये था आपको बताना कि एक्सेलरेशन तब प्रोड्यूस होगी जब मोशन नॉन यूनिफॉर्म होगी। यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन नहीं प्रोड्यूस होती, वो जीरो एक्सेलरेशन होती है, जिसका भी हम एग्जाम्पल करेंगे भी। तो व्हाट इज एक्सेलरेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी बताया था रेट का क्या मतलब होता है, रेट मींस डिवाइडेड बाय टाइम। रेट का मतलब होता है डिवाइडेड बाय टाइम, मतलब कितनी वेलोसिटी पर यूनिट टाइम चेंज हुई, दैट इज योर एक्सेलरेशन। या अगर मैं इसको मैथमेटिकली लिखूं तो मैथमेटिकली एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन
वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का यही मतलब है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब चेंज इन वेलोसिटी का क्या मतलब होता है? चेंज किसी भी कंडीशन में अगर हम चेंज निकालते हैं वो होता है फाइनल कंडीशन में से इनिशियल कंडीशन माइनस कर दो। वैसे अगर वेलोसिटी में चेंज निकालना है तो कैसे निकालोगे? फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी माइनस कर दो। तो जल्दी से माइनस कर देते हैं, यहां पे हम लिखते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ये अभी हम इसका फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं, ठीक है, अपॉन टाइम टी। ठीक है, अब व्हाट डू यू मीन बाय फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी? मतलब सपोज ए बॉल है, ये बॉल है जो u वेलोसिटी से मूव कर रही थी। जब हमने मोशन को स्टडी करना शुरू किया तो ये u वेलोसिटी से मूव कर रही थी, और हमें पता चलता है कुछ टाइम t के बाद इस बॉल की वेलोसिटी चेंज होकर v हो जाती है। तो मोशन जहां पे हमने स्टडी करना शुरू किया, ठीक है, जहां से हमने मोशन स्टडी करना शुरू किया वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, और हमने देखा स्टार्टिंग में जब हमने देखा बॉल को तो वो u वेलोसिटी से मूव कर रही थी। तो इसका मतलब ये वाली जो u वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी है, और हमने मोशन को कहां तक स्टडी किया? इस पॉइंट तक किया। तो फाइनल मतलब लास्ट पॉइंट पे बॉल की कितनी वेलोसिटी थी? v थी। इसका मतलब ये फाइनल वेलोसिटी है। तो मोशन चैप्टर में नोटेशन याद रखना, इनिशियल वेलोसिटी को स्मॉल u से डिनोट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को कैपिटल V से डिनोट करते हैं। तो जल्दी से फॉर्मूला बना लेते हैं, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? v माइनस यू अपॉन टी। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया, एक्सेलरेशन इज v माइनस यू अपॉन टी, जहां पे v जो है वो हमारी फाइनल वेलोसिटी है, u है हमारा इनिशियल वेलोसिटी, और t है हमारी टाइम टेकन। नेक्स्ट बात करते हैं, एक्सेलरेशन कौन सी क्वांटिटी है? सिंस एक्सेलरेशन वेलोसिटी पे डिपेंड करती है इंटायरली, और वेलोसिटी आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये ऐसा यूनिट कैसे आया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी आपको निकाल के बता देता हूं। एक्सेलरेशन क्या है? v माइनस यू अपॉन टी, मतलब चेंज इन वेलोसिटी। v में से u माइनस कर दे, जो आंसर आएगा तो वेलोसिटी। अगर मैं 8 मीटर पर सेकंड में 3 मीटर पर सेकंड माइनस कर दूं तो आएगा क्या? 5 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी में से वेलोसिटी माइनस करोगे, आएगा तो वेलोसिटी ही। तो ऊपर न्यूमरेटर में वेलोसिटी रहेगा, तो यूनिट क्या होंगे वेलोसिटी के? मीटर पर सेकंड। नीचे डिनोमिनेटर में टाइम है, टाइम के यूनिट्स क्या होते हैं? सेकंड। तो आपकी एक्सेलरेशन के यूनिट क्या हो गए? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ms माइनस 2, मतलब इसकी 2 अगर पावर ऊपर ले जाएं, एक्सपोनेंट कर दें, जो आपने 8th क्लास में एक्सपोनेंट्स एंड पावर पढ़ा था मैथ्स में, वही है यहाँ पे। मतलब m/s स्क्वायर भी लिख सकते हैं और ms माइनस 2 भी लिख सकते हैं, दोनों का एक ही मतलब है। अब स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। देखो एक्सेलरेशन की टाइप्स होती हैं, ठीक है, दो तरीके से हम एक्सेलरेशन को डिवाइड कर सकते हैं। एक कि वो यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, दूसरी उसके वैल्यू के हिसाब से कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है। तो सबसे पहले हम ये 3 तरह की एक्सेलरेशन समझ लेते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो बहुत ही ईजी है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन से शुरू करते हैं। जब वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ती है तब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होती है। सपोज आप कार चला रहे हो, आप घर से निकले, पहले आपकी जो कार की वेलोसिटी है वो बहुत कम है, फिर धीरे 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 जैसे आप हाईवे पे आते हो, अब आपकी कार की वेलोसिटी बढ़ती चली जाती है। तो सपोज कुछ टाइम टी के बाद आपकी वेलोसिटी कार की बढ़ गई। पहले जब आप शुरू कर रहे थे तो 20 किलोमीटर पर आवर से कर रहे थे, फिर जब आप हाईवे तक पहुंचे तो आपकी 70 किलोमीटर पर आवर हो गई। तो देखो यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ी। तो जब भी वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज करती है तो जो हमारी एक्सेलरेशन होती है वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होती है। इसको डिराइव करके भी बता देता हूं, मैथमेटिकली भी प्रूव कर देता हूं। a इज v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। तो वेलोसिटी बढ़ी, वेलोसिटी बढ़ने का क्या मतलब है? जो पहले वेलोसिटी थी वो u थी, और जो बाद में वेलोसिटी है वो v है। u होती है स्टार्टिंग की वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, v होती है बाद की वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी इंक्रीज हुई है, इसका क्लियरली यही मतलब है कि v आपका u से बड़ा है, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी ज्यादा, तभी हम बोलेंगे वेलोसिटी इंक्रीज हुई। तो अगर इस फॉर्मूले में v आपका u से बड़ा आ गया तो एक्सेलरेशन क्या आएगी? पॉजिटिव, क्योंकि ग्रेटर नंबर में से हम छोटा वाला नंबर, लेसर वाला नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अगला बात करते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन टोटली ऑपोजिट है आपके पॉजिटिव एक्सेलरेशन से। इसमें क्या होता है? वेलोसिटी डिक्रीज करती है टाइम के साथ। कि सपोज आप बहुत हाई वेलोसिटी पे कार चला रहे थे, आपकी कार की अच्छी खासी वेलोसिटी है, फिर आपको पता चलता है कि भाई जहां पे हमें जाना था वो जगह आ गई। फिर आप क्या करते हो? धीरे धीरे ब्रेक मारते हो, अपनी कार की वेलोसिटी कम कर देते हो। तो अब जब आपकी वेलोसिटी टाइम के साथ कम हुई
तब जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव एक्सेलरेशन है। और याद रखना, नेगेटिव एक्सेलरेशन का एक और नाम होता है जिसको कहते हैं रिटार्डेशन। ठीक है, तो ये जरूर पता होना चाहिए कि नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन बोलते हैं। और इसकी डेफिनेशन आ गई कि जब वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज होती है तब हम उसको नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। मैथमेटिकली प्रूव कर लेते हैं। तो a है v माइनस यू अपॉन टी। तो स्टार्टिंग में वेलोसिटी u थी और बाद में वेलोसिटी v हो गई। अगर वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज हुई, कम हुई, इसका मतलब स्टार्टिंग वाली वेलोसिटी ज्यादा थी, बाद वाली वेलोसिटी कम है। मतलब इस फॉर्मूले में u बड़ा है और v छोटा है। तो देखो ये वाला जो वेलोसिटी है, ये वाली जो वेलोसिटी है ये बड़ी है और ये जो v है ये छोटी है। तो छोटे नंबर में से बड़े नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर तो माइनस में ही आएगा। तो इसीलिए ये वाली एक्सेलरेशन क्या होती है, नेगेटिव होती है। अगर अब मैं थर्ड टाइप ऑफ एक्सेलरेशन की बात करूं, वो है जीरो एक्सेलरेशन। जीरो एक्सेलरेशन जो मैंने आपको बताया था यूनिफॉर्म मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन में कोई भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होती। जीरो एक्सेलरेशन का मतलब एक्सेलरेशन है ही नहीं, इसका मतलब वेलोसिटी चेंज ही नहीं कर रही है। स्टार्टिंग में भी सपोज आपकी वेलोसिटी u थी, बाद में भी u ही है। मतलब स्टार्टिंग में सपोज आप 120 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहे थे और कुछ टाइम t के बाद भी 120 मीटर पर सेकंड से ही मूव कर रहे हो। ठीक है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, अगर वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं करती तो एक्सेलरेशन होती है जीरो एक्सेलरेशन। मैथमेटिकली प्रूव कर लेते हैं, a इज v माइनस यू अपॉन टी। जब वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही तो u और v बराबर आ गए। नो चेंज इन वेलोसिटी, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी जीरो है। तो अगर इस फॉर्मूले में मैं u और v को बराबर कर दूं तो हमारी एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी, जीरो। a आपका क्या आ जाएगा, जीरो। ओके, सो दिस इज योर जीरो एक्सेलरेशन। अब मैंने आपको बोला था एक और बेसिस है क्लासिफिकेशन एक्सेलरेशन की, वो है वो वेदर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्या मतलब है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म वर्ड का ही मतलब होता है कांस्टेंट। अगर एक्सेलरेशन आपकी सेम रह रही है दैट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जो आपके सिलेबस में। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, बट उसके क्वेश्चंस वगैरह भी आपके सिलेबस में नहीं है, वो आप 11th क्लास में करते हो। अच्छा, अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करें। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब प्रोड्यूस होगी, जब वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज करती है कांस्टेंट रेट से। ठीक है, तो मैं यहां पे पहले लिख देता हूं, वेलोसिटी इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है एट कांस्टेंट रेट। कांस्टेंट रेट से इंक्रीज या डिक्रीज करती है। अब मैं आपको समझा देता हूं कि क्या मतलब है इंक्रीज या डिक्रीज करना कांस्टेंट रेट से और एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म कैसे है। तो सपोज टाइम t इज इक्वल टू 0 पे हमारी वेलोसिटी 0 थी। फिर क्या हुआ, टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे सपोज हमारी वेलोसिटी हो गई 6। फिर अगर हम देखें टाइम t इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स पे हमारी वेलोसिटी हो गई 12 और टाइम t इज इक्वल टू 6 सेकेंड्स पे हमारी वेलोसिटी हो गई 18। ठीक है, तो अगर हम यहां पे देखें ये कौन सा एग्जांपल आ गया कि वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से इंक्रीज कर रही है, मतलब हर 2 सेकंड्स में, हर 2 सेकंड्स में, हर 2 सेकंड्स में एंड अगेन हर 2 सेकंड्स में वेलोसिटी कितनी बढ़ रही है, 6। कितनी बढ़ रही है, 6। कितनी बढ़ रही है, 6। तो आफ्टर एवरी 2 सेकंड्स वेलोसिटी 6 यूनिट्स बढ़ रही है। ठीक है, अब जरा प्रूफ कर लेते हैं एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म कैसे है। अगर हम इस केस के लिए एक्सेलरेशन निकाले तो कैसे निकालेंगे, 6 माइनस 0। अब ये इनिशियल वेलोसिटी बन गई, ये फाइनल वेलोसिटी बन गई। तो 6 माइनस 0 और कितना टाइम लगा, 2। तो कितना आंसर आ गया, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अगर कंफ्यूजन है नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखते हैं, फिर कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। अब एक्सेलरेशन निकालनी है तो फॉर्मूला लगाओ v माइनस यू अपॉन टी। अब हम इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं, इसका मतलब ये v हो गया और ये u हो गया। ठीक है, ये फाइनल वेलोसिटी होगी, इनिशियल वेलोसिटी होगी। तो फाइनल वेलोसिटी 12 है, इनिशियल वेलोसिटी 6 है और टाइम तो देखो 2 सेकंड से 4 सेकंड के बीच में कितना टाइम लगा, 2 सेकंड्स। सो ये अगेन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। या अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं यार, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। हर 2 सेकंड में वेलोसिटी 6 यूनिट्स चेंज हो रही है, तो एक्सेलरेशन 6/2 ही हर केस में रहेगी, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में ऐसा नहीं होता बच्चों। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होता है, वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज करती है नॉट एट अ कांस्टेंट रेट। कभी ज्यादा बढ़ रही है वेलोसिटी, कभी कम बढ़ रही है वेलोसिटी। ठीक है, सो वेलोसिटी यहां पे इंक्रीज करती है, डिक्रीज करती है एट अ नॉन कांस्टेंट रेट। ठीक है, नॉन कांस्टेंट रेट पे डिक्रीज या इंक्रीज करती है।
ठीक है। तो इस केस में एक्सेलरेशन क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। हमेशा एक्सेलरेशन कैलकुलेट करोगे तो वो डिफरेंट ही आएगी। तो चलो बच्चों अब जल्दी से कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। एक्सेलरेशन पढ़ा है तो ज़रूर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ये क्वेश्चंस बच्चों आपके एनसीईआरटी से भी रिलेटेड हैं और ये वाले क्वेश्चंस आपके सिंपल न्यूमेरिकल्स भी हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस कर लोगे, ये वाले न्यूमेरिकल्स कर लोगे तो एक्सेलरेशन वाला टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। अ बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर। देखो कभी कभी ना एक्सेलरेशन के केस में स्पीड लिखा होता है, वेलोसिटी नहीं लिखा होता, तो अब कंफ्यूज मत होना कि स्पीड क्यों लिखा है और वेलोसिटी क्यों नहीं लिखा। कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना। एक्चुअली क्या है, जब स्ट्रेट लाइन मोशन होती है, तो स्पीड और वेलोसिटी बराबर होती है। तो अब स्टार्टिंग में देखो u इनिशियल स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 80 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद में कितनी हो गई, 60 किलोमीटर पर आवर। तो v कितनी हो गई, 60 किलोमीटर पर आवर। और कितने टाइम में हुई, 5 सेकेंड्स में हमें एक्सेलरेशन निकालनी है। तो एक्सेलरेशन सीधे नहीं निकाल लोगे आप v माइनस यू अपॉन टी। ये अगर आप ये फॉर्मूला लगाओगे भी तो यूनिट्स की गलती हो जाएगी बच्चों। किलोमीटर पर आवर में दी हुई है वेलोसिटी या आपकी स्पीड, वो किलोमीटर पर आवर में, उसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। तो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था कि अगर आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, आई थिंक हाँ सेकंड लेक्चर में बताया था, तो मल्टीप्लाई करना है 5/18 से। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। तो चलो अब हम सॉल्व करते हैं। v माइनस यू अपॉन टी, v कितना है 60, इसको भी 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। u कितना है 80, इसको भी 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और आपका टाइम कितना हो गया 5। अब इसको बस सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5/18 कॉमन ले लिया, क्या बचा 60 माइनस 80 और डिवाइडेड बाय क्या आ गया 5। अब ये 5 और 5 आपका कट हो गया, ये आ गया -20/18। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो -1.11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ जाएगी। तो ये आपकी रिटार्डेशन आई। रिटार्डेशन क्यों आई, क्योंकि देखो ना वेलोसिटी डिक्रीज हुई, तो वेलोसिटी डिक्रीज हुई तो एक्सेलरेशन तो नेगेटिव होगी। अगला क्वेश्चन करते हैं। अ कार ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड इंक्रीजेज स्पीड टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है कि स्टार्टिंग में कितनी आपकी इनिशियल स्पीड कितनी थी, इनिशियल स्पीड थी 2 मीटर पर सेकेंड। और बाद में आपकी स्पीड कितनी हो गई, फाइनल स्पीड कितनी हो गई 10 मीटर पर सेकेंड। और टाइम कितना लगा 4 सेकेंड्स। अब एक्सेलरेशन निकालनी है, बहुत ही सिंपल है, सीधे से फॉर्मूला लगा देंगे v माइनस यू अपॉन टी। v कितना है 10, u कितना है 2, t कितना है 4। तो 10 माइनस 2 अपॉन 4, तो 8/4 आ गया। तो एक्सेलरेशन आ गई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव क्यों आई है, क्योंकि आपकी जो स्पीड है वो इंक्रीज करी। स्पीड डिक्रीज करती है यानी कि वेलोसिटी डिक्रीज करती है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आती है। फिर रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे स्पीड और वेलोसिटी सेम है क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन है। अदरवाइज एक्सेलरेशन स्पीड पे डिपेंड नहीं करती, वो वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। बट अगर क्वेश्चन में स्पीड लिखा है इसका मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन है। तो स्ट्रेट लाइन मोशन में डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट होता है, स्पीड बराबर वेलोसिटी होती है। एक और क्वेश्चन करते हैं। अ कार ट्रैवलिंग विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड अप्लाइज ब्रेक्स एंड स्टॉप्स। तो ये हमेशा मोशन चैप्टर में याद रखना, अगर लिखा है कोई भी जो आपका ऑब्जेक्ट है वो रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है, तो इस केस में आपको क्या करना है, फाइनल वेलोसिटी 0 ले लेनी है। देखो ना, फाइनल वेलोसिटी बाद की वेलोसिटी, बाद में गाड़ी रुक गई तो फाइनल वेलोसिटी 0 है। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ गई 20 मीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई 0 मीटर पर सेकेंड और टाइम कितना आ गया 10 सेकेंड्स। तो एक्सेलरेशन निकालना है, निकाल लेते हैं। v माइनस यू अपॉन टी, v कितना है 0, u कितना है 20 और टाइम कितना है 10। सो -20/10 आ गया। तो अब एक्सेलरेशन देखो नेगेटिव आ गई क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। तो एक्सेलरेशन आ गई -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे सेशन। नो 1 क्वेश्चन इज लेफ्ट। मुझे लगा शायद आपका सेशन कंप्लीट हो गया, बट एक और न्यूमेरिकल है तो जल्दी से इसको भी बच्चों सॉल्व कर लेते हैं। लेट अस सॉल्व दिस न्यूमेरिकल एज वेल। अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, एक बस है वो रेस्ट से शुरू करती है
moves with uniform acceleration 0.1 मीटर पर सेकेंड फॉर 2 मिनट्स। तो बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट जब रेस्ट से चलना शुरू करता है, हमेशा याद रखना कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट से चलना शुरू करता है मतलब वो स्टार्टिंग में वो ऑब्जेक्ट रुका हुआ था। तो कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट से चलना शुरू कर रहा है इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। तो इनिशियल वेलोसिटी आ गई 0 मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन दी हुई है कितनी, 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टाइम कितना दिया है फॉर 2 मिनट्स। देखो यहाँ पे क्या लिखा है 2 मिनट्स, तो टाइम आ गया 2 मिनट्स। मिनट्स को जल्दी से सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लो, 2 × 60 कितना आ गया 120 सेकेंड्स। फाइंड द वेलोसिटी एक्वायर्ड, कि कितनी वेलोसिटी एक्वायर हुई, मतलब फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, तो हमें v निकालना है। तो कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीका है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो एक्सेलरेशन क्या है, v - u/t। और जिन बच्चों ने इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ लिया तो इसमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी लगा सकते हैं। जिन्होंने नहीं पढ़ा है चिंता मत करो, लेक्चर 5 में मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो एक्सेलरेशन इज v - u/t। तो एक्सेलरेशन 0.1, v हमें निकालना है, u हमारा 0 है और टाइम कितना है 120। तो v/120 किसके इक्वल हो गया, 0.1। दिस एम्प्लॉयज v = 120 × 0.1। तो फाइनल वेलोसिटी हो गई 12 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो गाइज दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। और इसी तरह से अगर आप मुझसे रेगुलरली पढ़ना चाहते हो, एक प्रॉपर बैच के थ्रू पढ़ना चाहते हो, तो अनअकैडमी प्लस पे मेरा बैच चल रहा है, पावर पैक बैच, जिसमें बच्चों में फिजिक्स पढ़ाता हूँ मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे 7:30 PM। ठीक है, तो यहाँ पे इस बैच का फ़ायदा क्या है कि आप घर से पढ़ सकते हो, ठीक है, विद कंफर्ट ऑफ ए होम। और अगर आप प्लस पर आते हो, मेरे बैच में एनरोल करते हो, तो आप सिर्फ मेरे ही सब्जेक्ट्स नहीं, आप बाकी सारे टॉप एजुकेटर से भी पढ़ सकते हो, ऑल द 5 सब्जेक्ट्स। और सारे के सारे नोट्स भी आपको मिलते हैं, टेस्ट सीरीज में भी आप एनरोल कर सकते हो, ठीक है। और सारे के सारे आपको प्लस बेनिफिट्स मिलते हैं, डाउट क्लियरिंग सेशंस भी रेगुलरली होते हैं। तो अगर आप प्लस पे एनरोल करना चाहते हो तो दिस इज माई कोड HS19, ये वाला कोड यूज़ करोगे बच्चों तो आपको 10% ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। सो प्लस का एनरोलमेंट लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज़रूर चेक करना। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग द वीडियो पसंद आ गई तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, तभी मेरी नोटिफिकेशंस मिलेंगी। और कल हम करेंगे एक न्यू लेक्चर ऑफ इंग्लिश, ठीक है, 3rd लेक्चर कल आपको इंग्लिश का भी मिल जाएगा। और गाइज नोट्स चाहिए, डाउट्स पूछने हैं तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, ईमेल आईडी भी नोट कर लो, इन सब के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे।